ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद है ना। देखो, समझने वाली बात है, जब हम सब विश्वास किया है तो हम लोगों को परमात्मा ने ये जो बंधन है, जो बंधन से लोग परेशान है, कोई भी जाति का लोग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंधन है, जैसे वो बंधन से परमात्मा ने हम सबको स्वतंत्र किया है, ये क्लियर है। अगर आप उसी बंधन में फिर से जाना चाहते हो तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? बंधन क्या है, व्यवस्था क्या है, वो सबको पता है। खास करके जो वचन बताते हैं ये विश्वासियों के लिए, संसार के उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये वचन उन लोगों के लिए है जिन लोग परमात्मा के ऊपर और हमारे गुरु यीशु मसीह जी के ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि और लोग सुनेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब हमने विश्वास किया, हम सब मिलकर, आप भी और भी लोग, तो सबसे पहले हमें बंधनों से वो छुड़ा दिया। कोई भी हमारे लिए व्यवस्था नहीं, क्योंकि इंसान कभी भी जिस व्यवस्था को लेकर चलता है उसको पूरा नहीं कर सकता है। पूरा कर सकता है, जैसे एक उदाहरण के लिए, लोग बोलते हैं या आप लोग भी समझते होंगे कि मनुष्य नहा खींच लेते तो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि मनुष्य नहाने से शुद्ध नहीं हो सकता है, कभी नहीं। अगर वो जल भी लाता है तो जल में भी गंदगी है या नहीं? अगर नहा खींच कर भी वहां से आगे बढ़ा तो वहां भी तो वो गंदगी पे पैर रखेगा ही। ये व्यवस्था है, इसको बंधन बोला जाता है। जैसे व्यवस्था क्या है, अभी नहा खींच लिया तो ये शुद्ध हो गया। ये करीबन सब लोग के जीवन में ऐसे आता है। लेकिन देखो, ये बहुत पहले इसलिए ऐसे रीति बना दिया कि जो लोग स्नान नहीं करते हैं तो करीबन एक हफ्ते पे तो वही बहाने स्नान कर लेंगे शुद्ध होने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्नान नहीं भी करोगे, फिर भी अगर आप व्यवस्था का रीति से नहीं चल रहे हैं, शुद्ध हो। परमात्मा आपकी बात को सुनेगा। क्योंकि जब हम यीशु मसीह जी के ऊपर विश्वास किया तो हमें वो हर एक चीजों से मुक्ति दिलाया है। डर से मुक्ति दिलाया, शैतान ने मुझे काबू पाने की शक्ति दे दिया है। जैसे लोग, आपको किसी ने बुलाया और आपका ऐसा इमरजेंसी काम है, आप नहीं गए, आपके अंदर डर आना शुरू हो गया। कैसे डर आना शुरू हो गया? अगर हम उनके यहां नहीं गए तो वो भी मेरे घर नहीं आएगा, फिर हमारा काम कैसे होगा? डर आ गया आपको। यहां पे समझने की बात है, डरते हैं कौन? व्यवस्था की रीति पे चल रहा है। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है, मुझे वैसे कामों के लिए नियुक्त होना जरूरी नहीं है। आप सब समझ रहे होंगे। बहुत सारी चीज है जो परमात्मा ने उस काम को करने से खुद ही मना किया है। जब हम परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं तो परमात्मा खुद ही हमारे लिए अच्छा रास्ता निकालता है।
क्यों हमें ये सारे चीजों से मुक्ति कराया? फिर बंधन में पड़ने के लिए नहीं। आप वही बंधन में पड़ रहे हो, तभी तो परमात्मा जीवन में काम नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा छोड़ दो, यीशु मसीह जी की बात छोड़ दो। मैं कबीरदास जी की बात में बता रहा हूं। कबीरदास जी ने खुद ही कहा था, पत्थर पूजने से इंसान को भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये अंधविश्वास है या नहीं? कबीरदास जी ने कहा, लोग सुनेंगे तो बोलेंगे यीशु मसीह जी तो कोई दूसरा धर्म का है, इन्होंने तो पूजा पाठ करने के लिए लोगों को मना करता है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जी एक सच्चे व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को सच्चाई में लेके आया, अच्छा राह दिखाया और सारे मनुष्यों को परमेश्वर के साथ जोड़ा, परंतु व्यवस्था के रीति के अनुसार चलने के लिए नहीं सिखाया। आज व्यवस्था का रीति से ही तो लोग परेशान हैं। अभी देख रहे हो कि नहीं? पीछे में ही देखा, एक दो दिन पहले ये व्यवस्था का रीति कर रहे थे लोग, कितना परेशान थे उसमें, जिसका तो कहना ही नहीं। ये व्यवस्था का रीति है और वो रीति, वो चीज करने से मनुष्य की परेशानियां नहीं जाता है, तब वो परमेश्वर के पास आता है। फिर परमेश्वर के पास आता है, फिर परमेश्वर से बातें करता है, प्रार्थना करता है। उससे ठीक नहीं होता है तो अपने अगुए से बात करता है, लेकिन वो काम तो गड़बड़ कर रहा है, व्यवस्था के रीति पे चल रहा है। बगल वाले कुछ कर रहे हैं, वो भी काम वो करना शुरू कर दिए। नहीं, दुनिया क्या कहेगा? दुनिया वाले ने हमारे जीवन को नहीं बनाया। ये सिंपल सी बात समझ लो। क्या बनाया है? सच बात है ये। इसमें जरा सा भी कोई झूठाई बात नहीं कि दुनिया वाले ने हमारे जीवन को बनाया। किसने बनाया है? सीधा परमात्मा ने बनाया। मनुष्य ने तो नहीं बनाया। फिर मनुष्य की बातों को सुनकर अपने मन को खराब क्यों करते हो? मनुष्य की बातों को सुन करके फिर आप वही काम के लिए क्यों जुट जाते हो? बहुत सारे चीज, ईश्वर को याद करना फैशन नहीं है, लेकिन और काम लोग करते हैं। बहुत सारे चीज कर रहे हैं, आप लोग को तो पता है। उसमें एक फैशन है, नया साड़ी होना चाहिए, ये फैशन है। पर परमात्मा के पास जाने के लिए नया साड़ी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, फटा टूटा भी हो, सिर्फ मन होना चाहिए। क्लियर सी बात है। कोई चीज को फैशन में मत लो। लोग छठ किया, सोचने की बात है। उन्होंने 10,000 रुपए की सामान खरीद करके सजा दिया। क्या 1 रुपए में नहीं हो सकता है? फ्री में हो सकता है। फ्री में हो सकता है या नहीं? अरे बगल से फूल तोड़ लेता, जाकर खड़े हो जाता, खुश हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? व्यवस्था किया। रीति है ना, वो रीति अपना रहे हैं। किस लिए ये काम किया उन्होंने? खुद को खाने के लिए या सूरज को खिलाने के लिए? समझने की बात है। पान फूल पे भी तो छठ हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्यों इतनी सामग्री को इंतजाम किया? 1 महीने से क्यों तैयारी चल रही थी उनकी? सोचने की बात है। गरीब आदमी सोच के तो उनकी हालत खराब हो जाएगा, और फिर नीचा ऊंचा का भाव भी प्रकट हो जाएगा। वो तो बहुत सारा सेव रख दिया तो खुश हो गया, हमसे तो नहीं खुश होगा। ये तो होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि उन्होंने तो महंगा सेव लाकर सजा दिया। आपके पास पैसे नहीं तो महंगा कहां से लाओगे? ये व्यवस्था है, ये सब कुछ नहीं है। व्यवस्था से परमात्मा खुश नहीं होते। परमात्मा के पास जाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ चलो, आत्मा से।
आपके लिए हर एक काम पूर्ण होगा, क्योंकि परमात्मा का वचन बनावटी बातों पे नहीं परंतु सामर्थ्य पे निर्भर है। परमात्मा का वचन क्या है? सामर्थ्य पे, बहुत बड़े बड़े प्रवचन पे निर्भर नहीं है। ये क्लियर सी बात है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। काम, व्यवस्था और काम, जैसे हम देखेंगे जब लोग पुराने विश्वासी हो जाते हैं, जब उनका जीवन अच्छा हो जाता है, आप देखो तब वो फिर व्यवस्था को ढूंढने लगते हैं। जब वो अच्छा हो जाते हैं, उनका मन बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर वो फिर से व्यवस्था को ढूंढने लगते हैं। ऐसा क्यों? जैसे परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, ये सारे लोग जानते हैं, और जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो उसे अदन की वाटिका में रखा ले जाकर के। आदम और हवा को बनाने के बाद उन्होंने अदन की वाटिका में रखा और कहा, क्योंकि जब परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, जैसे हम अपने बच्चे को जन्म दिए, बच्चे को पाला पोसा, या हमारा कोई रिश्तेदार है या हमारा कोई परिवार है, सबसे पहले हम उसके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था करते हैं। एक क्लियर सी बात है। तो परमात्मा ने जब अदन की वाटिका में ले जा करके रखा आदम और हवा को, उसे कहा, मैं तुम्हारे इतनी सुंदर जगह में रखा है, पर मेरा एक शर्त है, आज्ञा है, मैं जो तुझे बताता हूं वो काम करके यहां पे रहना। लेकिन वो आज्ञा को कुछ ही दिनों तक आदम और हवा सुना, कुछ ही दिनों तक। जैसे हम खोल खोल कर तोड़ तोड़ कर आपको बता रहे हैं, आपने परमेश्वर के वचन में आया, जब तक आपकी हालात और परेशानी था, आपने परमेश्वर के साथ चलने के लिए शुरू चला, आदरपूर्वक, कहीं दाएं बाएं नहीं देखा आपने। लेकिन जब भी बीमारी परेशानी ठीक हो गया, आप भी अपना बुद्धि लगाना शुरू कर दिए या नहीं? उसी प्रकार से आदम और हवा जब वहां पे रहते थे, बहुत दिनों तक उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, लेकिन उनके सुख को देखकर, उनको जीवन में आराम को देख करके शैतान को जलन होने लगा। जिस प्रकार से आपको देख करके लोगों को जलन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मीठे मीठे बात बोल करके आपको बर्बाद करना चाह रहा है, लेकिन आप उसकी बातों में आ रहे हैं, क्योंकि आप जो चीज की ज्यादा संख्या है, लोग उस चीजों की ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आखिर आपने ध्यान दिया होगा, कहीं कोई दुकान में गया, दुकान में ज्यादा भीड़ है तो लोग यही गेस कर लेते हैं, इसकी दुकान की सामान अच्छा है तभी तो ज्यादा भीड़ है। पर ऐसा नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को सिखाया, ये सामान बढ़िया नहीं है, वो दुकान की सामान बढ़िया नहीं है इसलिए ज्यादा भीड़ है। बढ़िया सामान के पास लोग जाते कहां है? अभी मेरा एक आदमी गया हुआ था कश्मीर, तो वो शायद पहले जाता तो और कुछ वहां पे देखता, लेकिन गया था तो हमें बता रहा था वो कि भैया जानते हैं, हम लोग जो सेव खाते हैं यहां पे, वो बिल्कुल सबसे छाटा हुआ सेव खाते हैं। एक नंबर हम लोगों को सेव नहीं मिलता वहां। वहां हमने सेव जाकर देखा, बर्फ में, वहां पे सेव जो होता है ना, बर्फ गिरता है तो वहां बर्फ में ही सेव तैयार होता है। वहां पे कश्मीर पूरा, लद्दाख वगैरह पूरा सब घूमा, वो घूम रहा था, हमसे बात भी कर रहा था। हजारीबाग के एक भैया थे। आप सोचो,
लोग यहां पे बाजार में जाते हैं, सेब लेकर के आते हैं तो यही सोचते हैं ये सबसे बढ़िया है, हमने आपको बढ़िया ला कर दिया है, लेकिन ये पता नहीं इससे भी बढ़िया होता है। आप बाजार गए, घर में आपके पति आपके भाई को ले लाकर दिया, पत्नी को या बहन को, तो यही बात बोला ये हम सबसे महंगा और बढ़िया वाला लाकर दिया है, लेकिन क्या इससे भी बढ़िया क्यों नहीं है? बढ़िया ही है, लेकिन आपने बढ़िया लेके नहीं आया, वहां तक आपकी पहुंच नहीं। क्लियर सी बात है। एक मैं उदाहरण में आपको बता रहा हूं, उसी प्रकार से लोग जो व्यवस्था के रीति में लगे हैं, व्यवस्था की रीति से उनके जीवन को कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे भी बढ़िया कोई है तो सीधा परमात्मा है, और परमात्मा का नाम लेने वाले संसार में सभी लोग हैं। यहां तक छोड़ दो, बड़े बड़े मंत्री विधायक, अगर उनको भी कसम खिलाया जाता तो ईश्वर के नाम से ही कसम खिलाया जाता है कि आप जो इसको बाहर संभालोगे, मैं ईश्वर के नाम से शपथ खाता हूं कि मैं निष्ठापूर्वक अपने देश को संभालूंगा, किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करूंगा। और भी किसी को नाम नहीं लिया जाता वहां पे, सूर्य को भी नाम लिया जा सकता था या नहीं, लेकिन ईश्वर का नाम लिया क्यों जाता है? क्योंकि सबसे महान और सबसे बड़े हैं। उसी प्रकार से आदम को और हवा को जब परमात्मा ने बनाकर उसे अदन की वाटिका में रखा, तो शैतान को जलन शुरू हो गया और उसे मीठी मीठी बात बोल करके उसे आज्ञा के विरुद्ध काम करवा दिया। परमात्मा को पता चला, परमात्मा ने तुरंत उसे मृत्यु लोक में फेंक दिया। उसी प्रकार से भले ही आप, परमात्मा आपके जीवन में कल काम किया, क्या आज वो कमजोर हो गया है? आपकी कमी है। आप ये समझो, आप परमात्मा के साथ नहीं चल रहे हैं, लोगों को देखकर काम कर रहे हैं। आप संसार के लोगों को देखकर काम करोगे तो फिर संसार के लोग की तरह आप भी परेशान रहोगे। ये क्लियर सी बात है। वो तो परेशानी का काम ही है, क्योंकि परमात्मा कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। तुझे मैं भाग दौड़ का काम नहीं दूंगा, मैं तुझे आराम का जिंदगी देने के लिए अपने पास बुला रहा हूं। लेकिन परमात्मा के पास आने के बावजूद भी लोग उस व्यवस्था के रीति के लिए तैयार हैं। जैसे तांत्रिक के पास जाना, ये अंधविश्वास है। मनुष्य वो, आप मनुष्य के पास जाओगे तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। आप सीधा परमात्मा के पास जाओ। यहां तक यीशु मसीह जी ने भी कहा, आपको सीधा परमात्मा के पास जाना है, और उन्होंने सारे लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने का काम किया, परंतु अपने साथ नहीं। आज भी जो मनुष्य परमात्मा के साथ जुड़े हैं, उसे संसारिक कोई ऐसा काम में मन नहीं लगता है। लेकिन जो आज संसार के परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हैं, वो संसार के कामों में से बहुत ज्यादा मन लगता है, और वो उल्टा समझाने का काम करते हैं। तभी तो उसके जीवन में तरक्की, उन्नति हर एक चीज से नहीं आता है। उल्टा सोचते हैं, आखिर हम इतना क्यों गरीब हैं, आखिर हम इतना क्यों परेशान हैं? परेशान और गरीबी का कारण है कि आप का एक नहीं है, अनेक है, और जिसका अनेक है उसके पास तो परेशानी है। जैसे मैंने 5 लोगों पे विश्वास कर लिया, और मैंने एक आदमी से मांगा, मुझे कल 5,000 रुपए की जरूरत है, पक्का उससे तो बात कर लिया। मैंने दूसरे आदमी को भी बोला, भाई 5,000 रुपए की जरूरत है कल मुझे। दोनों आदमी एक जगह मिले तो उन्होंने बोला कि हमसे भी ऐसे बोला, उनसे भी ऐसे बोला। अब उन्होंने सारे लोग सोच लिए, अच्छा वो तो दे देगा उनको, भैया को काम चल जाएगा, वो बोलेगा वो तो दे देगा, भैया को काम चल जाएगा। 5 लोग ऐसे ही बोलने लगे, क्योंकि आपको किसी एक पे भरोसा नहीं था। तभी तो 5 लोगों को बोले कि अगर वो नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो वो देगा, लेकिन पैसा तो मिलेगा। और जब ये बात 5 को पता चल गया, इनका भरोसा 5 लोग पे, 5 लोग से बोला है, तो उन्होंने बोला वो देगा, और एक कड़ी से मांगना शुरू कर दिए। तो बोले
भैया कैसी काम चला रहा, अभी तो पैसा ना हो। सारे लोग ऐसे बोले आपके काम बनेंगे, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मुझे सिर्फ एक पे भरोसा रखना है, पिता के ऊपर। मुझे आपसे चाहिए, किसी से नहीं। देखो वो देगा। आप किसी एक से मांगो नहीं, आप जहां से भी ला कर दो, आपको देना है। मैं किसी को नहीं जानता हूं, वो कहीं ना कहीं से लाकर व्यवस्था करके आपको देगा। वो भी किसी से बात करेगा तो कहेगा नहीं यार, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं से हम उसको देंगे। उसी प्रकार से हमें केवल परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उसी के ऊपर डिपेंड भी होना चाहिए। आज अगर हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है तो फिर तरह तरह के हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू होगा। लोग बोलते हैं ये काम कर लें, हम तो सीधा बोलते हैं आपकी इच्छा है, लेकिन आप हमसे पूछो तो हम ये काम नहीं करते हैं। क्या आज परमात्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है? क्योंकि जब भी परमात्मा के सामने हाथ फैलाते परमात्मा तुरंत देता है, लेकिन आप परमात्मा के सामने हाथ फैलाते तुरंत नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपको अनेक है आपका और मेरा तो एक है। मुझे एक से लेना है, अनेक से नहीं। अगर आप परमात्मा से लेना चाहते हो तो फिर और कहीं मत देखो, सीधी सी बात है। अगर कहीं और से लेना है तो फिर इनसे नाता मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान की जीवन में कभी शांति नहीं मिलता है। उन्होंने तो खुद ही कहा है, मैं कैसा हूं मुझे परखो। परमात्मा कैसे है ये सबको पता है, आप सबको पता है, और आप सबको पता होने के बावजूद भी आप गलती काम करते हैं, परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते नहीं है, फिर हालात आना शुरू हो जाता है। जैसे कल वो ताकतवर था, आज कमजोर हो गया है, ऐसा नहीं। कल भी सूरज रोशनी दे रहा था, आज भी सूरज रोशनी दे रहा है। आज भी हवा चल रही है, कल भी चल रही थी। चल रहा था या नहीं? बंद हो गया क्या? जब सारा काम हो रहा है तो परमात्मा की शक्ति कम कैसे सकता है? आप बताओ। किसी भी सूरत में उसकी शक्ति कम नहीं सकता है। कल आपके जीवन में वो काम किया, आज काम नहीं कर रहा है, और आप उल्टा उसको दोष लगाते हो, नहीं हम वचन में रह करके भी परेशानी नहीं जा रहा है। दोष तो आपका है जो उसके बताए हुए रास्तों पे चल नहीं रहे। क्लियर सी बात है, इसमें कोई बताने सिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पे कोई ठगने ठगाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जी ने खुद ही कहा आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधा परमात्मा के पास जाने की जरूरत है। आप सब भी परमात्मा से बात करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। कितने लोग परमात्मा से बात करके कोई काम को करते हैं? कोई नहीं, अपनी मर्जी से, बुद्धि से। क्या परमात्मा काम नहीं कर रहे हैं? आप तो देख रहे हो बगल में काम हो रहा है, कुछ नहीं किया, शुरू करो, और भी तेजी में काम हो रहा है। अगर व्यवस्था को रीति लेकर चलते पक्का काम रुक जाता। मुझे पता है, क्योंकि व्यवस्था से लेके चल रहे हैं ना, हम उसको परमात्मा से लेके चल रहे हैं, तो काम धड़ाधड़ होगा, परमात्मा करेंगे। इसीलिए व्यवस्था को, रीति को अपनाना नहीं है। अगर आप व्यवस्था को, रीति को अपनाते हैं तो सच में आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। दरअसल बात है, लोग चिंता तभी आता है जब उसको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। हालात तभी उनके अंदर आता है कि उनको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। बोलते बहुत लंबे लंबे बात, लेकिन वो काम नहीं करते। डिपेंड हो जाना उसके ऊपर, उसके अलावा किसी को देखना नहीं, उसको कहा जाता है विश्वास। कभी टेढ़ी मेढ़ी बात अपने दिमाग में नहीं लाना। हम सब क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं,
बस परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे बनाया ठीक बिल्कुल करेगा, ये पक्का है। जब उन्होंने शरीर को रचा, जीवन दिया, तो हमारे प्रॉब्लम को भी दूर करेगा, हमारे गरीबों को भी हटाएगा, हमें वो राजा भी बनाएगा। लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंड तो रहो, और डिपेंड, उस पर भरोसा तभी आपको होगा। सारे मन परमेश्वर के साथ। यहां तो लोग बोल देते हैं हाँ हाँ उनकी बात ठीक है। मैं तो बताया, दुनिया वाले क्या आपको खाना दे रहे हैं, दुनिया वाले क्या आपको जीवन दिया है, लोग हमको जो बोल रहे हैं वो हमको क्या दिया। मैं तेरी बात को सुने, जिन्होंने दिया उसकी बात को सुनो, और वो जिन्होंने कुछ भी दिया है वो दिया है तो सीधा परमात्मा दिया है, सीधी सी बात है। सभी को, संसार में जितने भी लोग हैं, सबको बनाने वाला परमात्मा। फिर क्यों सुने किसी दूसरे लोगों की बात? परमात्मा के अलावा किसी की बातों को सुनना अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोग संसार की बातों में मन लगाते हैं, तभी वो परेशानी में जाते हैं, तभी वो दुख में पड़ते हैं, तभी उनके अंदर बीमारी आता है, तभी उनके अंदर दुख आता है। मैं तो बताया ना, परमात्मा के कामों के लिए मैं खाने पीने के लिए भी नहीं सोचता, कभी ये नहीं सोचता भोजन किया कि नहीं। लोग और कुछ बुलाते होंगे, हम खाने के लिए बुलाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता आज खाना खाए कि नहीं। याद करते हैं थोड़ा, खाना खाए थे या नहीं, तब याद होता है कि आज खाना नहीं खाए हम, तब जाकर खाते हैं। सोचो, ऐसे हमारा कभी कभी होता है, कभी का डेली का ये आदत है, क्योंकि मन तो कहीं और जगह लगा है तो ध्यान से उतर जाता है। सोचो, खाने के लिए कोई नहीं, लोग कहावत में कहते ना कि और ये कम बुला गए, ये कम नहीं बुलाया, खाने के लिए नहीं बुलाया था कभी। ये लोग घर में बोलते अपने माँ बच्चे को, लोग को बोलते हैं या नहीं। लेकिन मैं सच बताता हूं कि मैं खाने के लिए भूल जाता हूं, क्योंकि हमेशा चिंता मेरी इस बात की है कि परमात्मा का काम, परमात्मा का सच्चाई लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हो, अंधविश्वास से बचे, अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखे। यह हमारा चिंता सताता है। लेकिन लोगों को ज्यादा चिंता सताता है हम बड़ा कैसे हो जाए। जिस चीज के लिए आप सोचोगे वो चीज आपके लिए नहीं होगा, आप परेशानी में चले जाओगे, क्योंकि आत्मा से नहीं सोच करके, संसार के मनुष्य की आत्मा से सोचकर चल रहे हो, आपको वो कभी पूरा नहीं होगा। परमात्मा की आत्मा सोचाता है, भले कामों की इच्छा प्रकट करवाता है। आप चिंता जरा सा ना करें, क्योंकि जिन्होंने मुझे बनाया है उसको चिंता है, ये पक्का है या नहीं? आप अपने छोटे बच्चे पे चिंता करते हैं या नहीं? क्लियर सी बात है। आपने उनको जन्म दिया तो चिंता है आपको या नहीं है? जब आपको अपने बच्चे के ऊपर चिंता है, तो परमात्मा ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के ऊपर चिंता है या नहीं? फिर चिंता खुद क्यों करता है आप? और यही चिंता करने के बावजूद मनुष्य को परेशानी है। मां को पता है बच्चे को क्या क्या खाना खिलाना है, मां को पता है बच्चे को कैसे कपड़ा पहनाना है, लेकिन बच्चा क्या करता है? मां बाप से चोरी छुपे गलत चीज खाते हैं, जैसे चौबिन हो गया, बर्गर हो गया, बहुत सारी चीज है। फिर उनको आगे चल के बीमारी होता है, क्योंकि मां पिताजी ऐसे चीज खाने के लिए एडवाइज नहीं करता, उनको नहीं बताते हैं, क्योंकि इन चीजों को खाने से लिवर खराब होता है, बीमारी आ सकता है। बच्चे को क्या खिलाना है? दूध देना है, दाल देना है, पालक का साग खिलाना है। मतलब मां को पता है। उसी प्रकार से जैसे ही बच्चा बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बच्चे को बीमारी चालू हो जाता है, बार बार डॉक्टर घर जाता है, क्योंकि मुश्किल है। मां बच्चे को तो संभाल रही है, पर बच्चा अपने मर्जी से काम कर रहा है, उसी प्रकार से वो बार बार बीमार पड़ जा रहा है। मां परेशान होकर के डॉक्टर के पास ले जाती है, दया है उनके अंदर में, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपका बच्चा ज्यादा खटाई खाता है, इसलिए बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है। सेम है, परमात्मा सीधा कहते तुम्हें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हम परमात्मा के नजर में बच्चे हैं,
तुम्हें किसी प्रकार की बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, काम तो मैं करूंगा, सिर्फ तुम खड़े रहो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, देख फिर तेरा काम कैसे होता है। लेकिन आप तो बुद्धि लगाते हो और यही बुद्धि की वजह से आप पीछे जा रहे हो, और जो मनुष्य बुद्धि नहीं लगा रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं। परमात्मा उसको ऊपर कर रहे हैं। वो गड्ढा में भी कहीं फंस रहा है तो उनकी गाड़ी आगे जा रही है, पर आपका गाड़ी फंसा हुआ तो वहीं रह गया। अब तो माल खाली करना पड़ेगा, और जगह पे नहीं माल अगर खाली होता है तो मालिक क्या आपको पैसा देगा? मालिक खाली नहीं हुआ तो पैसा कहां से मिलेगा? ये सिंपल सी बात है। इसलिए हम सबको किसी भी प्रकार की बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अपने ऐशो आराम के लिए, अपने भोजन के लिए, घर मकान के लिए, कपड़ा के लिए, सब वो करेगा, तैयार है। उन्होंने बनाया तो तैयार है जैसे। और अगर बुद्धि लगा रहे हो, उसी बच्चे की तरह आप बीमार पड़ोगे तो बार बार गया, तो बार बार फिर सिरगाठी, डॉक्टर के पास दौड़ते रहो। फिर बुद्धि लगाया, बच्चा गिरा, हाथ टूट गया, अब बच्चे के पास ले जाओ, हड्डी का डॉक्टर के पास। बच्चा का बुद्धि लगा तो उसी प्रकार से आप बार बार बुद्धि लगा रहे हो तो बार बार परेशानी हो रहा है। नहीं नहीं, थोड़ा ये भी काम कर लेते हैं, अच्छा ठीक है कर ले, कोई बात नहीं है, परेशानी तो होगा तो मेरे पास आओगे आप, क्लियर सी बात है। अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं गया तो कोई बात नहीं है, कल चले जाएंगे। ये किसकी बुद्धि है? सीधी सी बुद्धि, शैतान की बुद्धि है। अरे आज नहीं खाओगे तो क्या बात है, कल खा लेना, ये तो नहीं हो सकता। ये कभी हो सकता है? नहीं, अभी तो अगले हफ्ते आएंगे। एक हफ्ते मत खाना, पर नहीं नहीं, एक हफ्ते में तो मर जाएंगे। जब एक हफ्ते खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, तो एक हफ्ते वचन नहीं सुनोगे तो क्या होगा फिर आपको? आपकी भी आत्मा खत्म हो जाएगी, हो जाएगा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न की जरूरत है, उस तरीके से पवित्र आत्मा को जीवित करने के लिए परमेश्वर की वचन की भी जरूरत है। भले आप इसकी जरूरत को ना लेते हैं कोई बात नहीं है, तभी तो तरह तरह की परेशानियां आपके अंदर उत्पन्न होता है जब आत्मा काम करना बंद कर देता है। क्लियर बात है, इसमें कोई संकोच नहीं है। यही बात बोलते नहीं नहीं, अभी तो काम था, तो अगले हफ्ते, अगले महीने। तो आप ये भी दिमाग में बिठा लो कि अगले महीने खाना खाना, एक महीने भूखे तो रह के देख लो। जब एक महीने एक दिन भूखे रहने में इंसान की हालत खराब हो जाती है, और सोच लो एक महीने आप भूखे रहोगे तो क्या होगा आपको? हमको तो लगता है दुनिया चले जाएगा, है या नहीं? भूखे रहेगा, प्यासे रहेगा तो मर जाएगा कि नहीं? जब आप एक महीने 15 दिन भूखे प्यासे रहने से आपकी मौत हो सकता है, डेथ हो सकता है, तो फिर परमात्मा का पवित्र आत्मा जो आपके पास है, पिता की वचन ना सुनने से डेथ कर सकता है या नहीं? आप तो उसको बार बार डेथ कर देते हो, या तो बेहोश हो जाता है, फिर उसको आकर के होश में लाते हो। बोलो अगर कोई इंसान बार बार बेहोश होता है और बार बार उसे होश में लाया जाए, उसको कितना ताकत चलेगा बताओ? एक मरीज के एक साल में 20 बार बेहोश किया जाए और 20 बार उसको होश में लाया जाए तो मरीज की ताकत चलेगा? इंसान की ताकत चलेगा? वो बार बार बेहोश होना, इसका मतलब समझ रहे हो? बॉडी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसी प्रकार से परमेश्वर को वचन को बार बार आप क्या कर देते हो? बेहोश कर देते हो। किसी को तो डेट भी कर गया होगा, आप वचन सुनना छोड़ दिया, बोला आप तो 6 महीने पे जाना, तो 6 महीने पे सुनेंगे? 6 महीने तक वो डेट कर गया, फिर अब मरा हुआ चीज जीवित कैसे होगा? अगर बॉडी हमारी मर जाती है, खत्म हो जाता है, वो पुनः दोबारा जीवित नहीं हो सकता। ये मतलब उदाहरण के लिए सिखाने की बात मैं कर रहा हूं। परमात्मा के वचन में तो मरे हुए लोग भी जीवित होते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूं जिससे आपको सीख मिले। जो आप बोलते हैं परमेश्वर का वचन कोई बात नहीं है, अगले बार चले जाएंगे, अभी तो टाइम नहीं है। जिस तरीके से मनुष्य के शरीर के लिए भोजन बिल्कुल जरूरी है, उसी तरीके से परमात्मा का वचन भी ये बिल्कुल जरूरी है। किन के लिए? विश्वासियों भाई बहनों के लिए, जो सच्चाई को जानते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं। ये उनके लिए जरूरी है, उनके लिए जरूरी नहीं है
जो संसार के मनुष्य जिन्हें पता ही नहीं परमेश्वर कौन है, उनके लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं है, जो मर्जी से कर रहे हैं कोई बात नहीं है। लेकिन ये उनके लिए जरूरी है, तभी आपके जीवन में सामर्थ्य के काम प्रकट नहीं होता है। क्लियर बात है। आप किसी को प्रार्थना करते हो, आप किसी काम के लिए चाहत करते हो, तो पवित्र आत्मा तो मरा हुआ है, काम कैसे करेगा? गाड़ी आपके पास है, आपका ड्राइवर मरा हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ेगा? जब ड्राइवर जीवित रहेगा तभी तो गाड़ी को बढ़ाएगा। गाड़ी आपके पास है, शरीर आपके पास है, लेकिन पवित्र आत्मा जो वो बिल्कुल मर गया है। पहले था जीवित तो काम कर रहा था, तभी लोग बोल रहे हैं। समझने की बात है, तकलीफ मानने की बात नहीं है। पहले जीवित था आपके साथ, आपने परमेश्वर का वचन एक दिन भी नहीं छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, आज तो जाना है, आज सत्संग है, कहीं भी आस्था है, आदर है। आज आपने परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं लिया आपने, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगले बार जाएंगे। एक ही चीज को बार बार क्या सुनना है? एक ही चीज बार बार क्यों खाते हो आप? हमको ये नहीं समझ में आता है। रोज तो लोग भात रोटी ही खाते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि 365 दिन में 365 चीज बदल देते होंगे। भले ही सब्जी बदल जाता होगा, लेकिन चावल और रोटी तो नहीं बदलता होगा, कि वो भी बदल देते लोग। अरे चावल को बनाओगे तो क्या बनाओगे? कभी खिचड़ी बनाओगे, कभी छिलका बनाओगे, फिर चावल से तैयार है, चावल और गेहूं से ही तैयारी है। कुछ भी जब लोग भोजन को नहीं बदल सकता है, समझने की बात है, फिर आप परमेश्वर की वचन को कैसे बदलने की बात करते हैं? रोज चाहिए परमेश्वर की बात को हम अपने जीवन में हमेशा दोहराते रहेंगे, तभी हमारा जीवन में काम होगा। तभी वो शक्ति कम जा रहा है, तभी आप प्रार्थना कर रहे हो, पूरा खाना खा रहे हो, फिर भी आपके अंदर में ताकत कम गया, आपके बोलने की शक्ति खत्म हो गया, आपके ऊपर संकल्प, अध्यात्म की शक्ति सब कमता जा रहा है। क्यों कमता जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो काम करने वाला था वो मर गया है। बार बार जीवित करना, बार बार बेहोश होना और जीवित करना, ये आप ही सोच लो कि उसकी ताकत कितनी है। ये समझने की बात है। लोग अच्छे बात, सच्चाई के साथ चलना तभी तक अच्छा लगता है उनको जब वो बीमारी में है, जब वो परेशानी में है। बीमारी परेशानी खत्म हो गया, उनको ये बात सुहाता नहीं है। फिर बीमारी आ गया, फिर परमेश्वर के वचन में चलो। ये होता है, और यही चीज करने से मनुष्य को परेशानी है। आखिर रेगुलर क्यों नहीं बना देते हो आप परमेश्वर के वचन को? इसलिए मैं बार बार बताता हूं, बार बार आप सबको चेतावनी के रूप में बताता हूं कि परमेश्वर के वचनों के साथ हमेशा बना रहो, तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसा नहीं देखता कभी वो गरीब और अमीर, ऐसा कभी नहीं देखता नीच और ऊंच। परमात्मा केवल मनों को देखता है, उसके अनुसार वो काम करता है। जिस तरीके से लोग पहले ललायित रहते थे, दौड़ते थे, लेकिन उनकी दौड़ भी कम गया है। क्यों कम गया है? वो अच्छे हो गए हैं ना, उन बीमारी से मुक्ति पा गए हैं, लेकिन अभी आपने मुक्ति नहीं पाया है। जभी तक आप परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे आगे बढ़ते रहोगे, चलते रहोगे, परमात्मा से जो चीज भी बोलोगे परमात्मा आपके लिए करेगा। बड़ा चाहत, हम तो बता रहे हैं आपको, सीखने की बात मैं बता रहा हूं गवाही के तौर पे। मेरे कभी कभी ऐसे हुआ, ये काम लगता है नहीं होगा, लेकिन मुझे फिर याद आया, नहीं परमात्मा करेंगे। बस मुंह में, जुबान में एक ही बात बैठा है, इसके अलावा कोई बात नहीं आता कभी। क्योंकि सच तो है, मेरे परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है कि मैं किसी से सहारा ले सकता हूं। घर में भी कोई मेरे ऐसे आदमी नहीं कि मैं उससे सहारा के लिए बोल सकते हैं। और अच्छा है कि कोई मुझे सहारा करने वाले नहीं है। अगर सहारा करने वाले थोड़ा सा भी हो जाते तो परमात्मा के ऊपर भरोसा कम जाता। नहीं, बस परमात्मा आप ही करोगे, जैसे करो आप,
जिससे करवाओ, जिसको भेजो मेरे पास। परमात्मा बोलते तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस हम कर दिया आज। सच में तुरंत परमात्मा करते हैं, फटाफट वो तैयार है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है पर वो काम कर रहा है, आपके काम हो रहा है पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से हवा को देख नहीं रहे हैं, महसूस करते हैं, हम अपने कामों को महसूस करते हैं। परमात्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, बस ये समझ लो आप। ये आप अपने आप को ऐसे दिमाग में बैठा लो, हर एक बातों में ये बात बोलने के लिए सीख जाओ, हाँ परमात्मा करेंगे, देखो परमात्मा करते हैं। कोई भी काम, कितना बड़ा काम हो, छोटा काम हो, जैसा भी काम हो, नहीं बस परमात्मा करेंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर करेंगे, करेंगे, देखना पक्का करेंगे। लेकिन आपका बस सोच यहां से ये है ना, यहां से तुरंत चला, यहां गया, बस बुद्धि चालू हो गया, बस चालू हो गया बुद्धि। उससे मांग लेंगे तो उससे बात कर लेते हैं, तो उससे ऐसे कर लेंगे। ये कौन सा तरीका है, हमको समझ नहीं आता। आज तक कभी नहीं ऐसे उससे पूछेंगे, उसको बुलाएंगे तो ये करेंगे, नहीं। आप परमात्मा के आसपास नहीं चल रहे, घर आप बना रहे हो तो बस ये दिमाग में आ गया, हाँ उसको बुला के दिखा लेंगे, नहीं कोई नहीं। हमने देखो अभी चालू किया काम, किसी से नहीं, हम जैसे बताते हो वैसे करो, खराब होगा बढ़िया होगा हम जानते। परमात्मा मुझे जैसे बताया वैसे करो, उसको ये नहीं कहते परमात्मा मुझे बताया, लेकिन बोलते हैं हम जैसे बताते वैसे करो, बस परमात्मा काम कर रहे हैं। परमात्मा यीशु मसीह जी ने कहा आते रहता है, यीशु मसीह जी सुन सुनकर जीवित रहता है। क्या चीज? परमेश्वर की वचन। आपके पास परमेश्वर दिमाग देता रहेगा, आपके पास परमेश्वर बुद्धि देता रहेगा। आप सिर्फ कुछ नहीं करोगे, थोड़ा सा बोलोगे, काम फटाफट होगा, क्योंकि काम तो परमेश्वर कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपसे कोई ज्यादा लेना चाहेगा, नहीं ले पाएगा, वापिस पहुंचाएगा आपके पास। यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी गिरने नहीं देता है, सीधा उठाता है। अपने लोगों को कभी फंसने नहीं देता है, सीधा निकालता है। परमेश्वर तो है और परमेश्वर हम सबके साथ है, ये समझ लो आप, क्लियर सी बात है। अब जो है इतना 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 भरोसा दिलाता परमेश्वर, इतना आपको अपने ऊपर डिपेंड करवाता है, इतना परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए सिखाता है, लेकिन फिर भी आपको शैतान अपने बातों से चोरी कर लेता है। जैसे परिवार की बातों में आकर मन खराब किया, क्या परिवार मुझे खाना दे देगा? परिवार से जाकर बोलो मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, अगर होने के बावजूद भी बहाना करेगा या नहीं? बोलो, कभी दे सकता है? आपने पहला परिवार है, अरे आपकी शादी हो गई, आप अपने भाई से जाकर मांगो मुझे घर नहीं है 1 लाख रुपए दो, वो भी बोलेगा नहीं नहीं बाप रे बाप, पैसे देंगे तो कल लड़ाई हो जाएगा बहन से। फिर देगा, पर देगा कौन? सीधा परमात्मा। मुझे वैसे लोगों से आशा क्यों रखना है? सीधा परमात्मा से आशा रखना। पिता आप दो, हाँ 1000 में 1 आध आदमी दे दिए, वो अलग सी बात है, लेकिन सारे लोग नहीं दे सकते। जीवन जिन्होंने दिया वही आपके लिए अच्छा इंतजाम कर सकता है। जितना बाप पिताजी, जितना पिताजी अपने बच्चे को सही तरीके से देखभाल कर सकता है, क्या चाचा जी देख सकता है? कितनों भी बाप की तरह तो कभी नहीं देख सकता है, क्योंकि बाप का जो दर्द होता है वो चाचा जी का दर्द नहीं होता है, जो मां की दर्द होता है वो चाची का नहीं होता। भले ही बोलती है हम उससे बढ़ के करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा जो काम कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को, लाइफ को बचा सकते हैं, वो और भी कोई नहीं बचा सकता है। जिन लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं, उसके चलते लोग पागल हो रहे हैं, समय को बेस्ट बर्बाद कर रहे हैं, आप चौकस और सावधान हो जाओ। सीधा यीशु मसीह जी ने कहा परमेश्वर के सिवा और किसी को भी मानना पूजना नहीं है। यीशु मसीह जी ने कहा, यीशु मसीह जी ने खुद भी पूजा करवा लेते नहीं, उन्होंने कहा सीधा परमात्मा के पास जाओ। इसलिए हम सबको सीधा परमात्मा के पास जाना है। या तो मुझे 5 रुपए की जरूरत हो
या 50,000 रुपए की जरूरत हो, तभी वो आपका काम करेगा। तभी लोग देखकर हैरान होंगे, ये कहां था, आज कहां चला गया, और वो फिर आपके पास आएंगे। सही आप बताते, अगर पहले ही आपकी बात को मान लेते तो हमारा भी जीवन ऐसा हो जाता। एक न एक दिन उसे आना है आपके पास, ये लिख के रख लो। परमात्मा के पास एक न एक दिन सारे लोगों को आना है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जब सब जगह से भटक जाता है तो वो ईश्वर की शरण लेते हैं, और ईश्वर ही उसे जीवन से उबार करता है। इसलिए ईश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो संसार के मनुष्य हो या विश्वासी हो, सारे लोगों को उबार करने वाला है, तो सीधा परमात्मा है। इसलिए हम ऐसा जान करके भी गलती ना करें कि परमात्मा को छोड़ करके कोई अन्य कामों में हमारा मन लगे। अब आप समझो कौन सा अन्य काम है, नहीं है, वो तो आपके आत्मा में है, मन में है, लेकिन मैं सिर्फ परमात्मा के विषय में बताता हूं। परमात्मा ही सबसे बड़े हैं, उससे महान इस संसार में और कोई भी नहीं है। वही आपके जीवन को उद्धार कर सकता है, वही आपको जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो चलो ठीक है, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि समय हो गया है बहुत ज्यादा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद।